Hello everyone, welcome to MadeEasy. Today we are here with Manish, who has selected in SSC JE. We will talk with Manish about his journey, about his preparation strategy for the SSC JE examination. So Manish, welcome to the MadeEasy platform. Thank you, sir, for giving me opportunity to present. थैंक यू। मनीष, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, अभी एसएससी का रिजल्ट आपका आ गया है। ये आपका कौन सा सिलेक्शन है, कहाँ पे आप सेलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर किया। वाई एसएससी जेई, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। वाई एसएससी जेई, आपने कैसे एसएससी जेई को टारगेट किया, इसके अलावा कोई और एग्जाम प्रिपेयर कर रहे थे या कैसे आपकी जर्नी रही है। यस मनीष। हाँ, मैंने मेनली फोकस गेट और ईएससी के लिए किया था। उसके ओके। लिए मैंने मेरी जी बैच ज्वाइन किया था ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑफलाइन सेंटर साकेत में 23 में। उसके अच्छा। बाद मैंने गेट और ईएससी के लिए मेनली फोकस किया। हम्म। तो ईएससी में जो कोर्स होता है वो मोस्टली थ्योरी और गेट के दोनों कवर होता है उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल। थ्योरी मुझे एसएससी जेई में काफी हेल्प करी थी, क्योंकि मेनली पेपर जो एसएससी जेई होता है वो मोस्टली 90% थ्योरी बेस होता है। उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, जो कम बेसिक आता है। न्यूमेरिकल होते हैं। तो उससे तो मेरा ईएससी का एसएससी जेई के लिए उससे ईएससी से हो गया था। और रीजनिंग का पार्ट है वो ईएससी के हमारा। जो प्रीवियस ईयर थे उससे आपका एसएससी का थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो गया, ठीक है। और एसएससी जेई में एक 100 मार्क्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें नॉन नॉन इंजीनियरिंग वाला, जिसमें 150 का एप्टीट्यूड और 50 के जीके। बिल्कुल। तो उसमें 50 का जो जी एप्टीट्यूड होता है वो तो हर इंजीनियर को आता है, क्योंकि उसमें हम्म। आपको ईएससी में भी पढ़ना होता है, वो गेट में भी आपको एप्टीट्यूड करना ही होता है। हम्म। तो रहा वो जो 50 मार्क्स का नॉन इंजीनियरिंग जीके वाला पार्ट है, तो उसमें मैंने सोचा कि पूरा कवर करने के बाद जो स्टेटिक्स पार्ट होता है, जैसे उसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, और बायोलॉजी आती है, और थोड़ा बहुत जो बेसिक जो होते हैं वो आते हैं। तो हम्म। मैंने उन पे कवर किया। मैंने करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है। तो हम्म। उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया मेरी जी में जो भी बुक्स थी उससे, थ्योरी तो बुक से। मेडिसी की और एसएससी की बुक्स आपने ली उसके लिए। हाँ, मैं पीबीआईक्यू बुक ली थी अच्छा। एसएससी जेई की। अच्छा, तो पीवाईक्यू उस से कवर किया आपने उसको। हम्म। पीवाईक्यू से कवर हो गया था, क्योंकि जो आपने जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री को पीवाईक्यू मोस्टली रिपीट होते हैं। मनीष, इसमें एक मेरे को भी जानना है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट को भी जानना होगा। जैसे आपका टारगेट ईएससी गेट था, शुरुआत से आपने उसकी बैच भी ज्वाइन की। उस बैच के दरमियान आपने एसएससी जेई के प्री एग्जामिनेशन के लिए, उस जीएस पोर्शन के लिए टाइम निकाला। अब उसमें भी अगर देखें तो 50 क्वेश्चन जो है प्योरली जीएस के, जैसे आपने बताया कि एप्टीट्यूड तो इंजीनियर्स के, मतलब ठीक है कि हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं उसके। लेकिन अब जैसे आपने बोला कि सर मैंने पीवाईक्यू किए, तो क्या पीवाईक्यू इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर दैट 50 मार्क्स। सर, हमें बताया कि 50 मार्क्स में से हमें 30 नंबर आ गए तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, क्योंकि बहुत आप अच्छे करंट थे। अफेयर्स में उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने उसमें मेन फोकस दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और उसके हाँ। अलावा थोड़ा वो जो करंट में थोड़ा बहुत देखा था, तो मेरे 50 में से 33 नंबर थे। 33 मार्क्स थे। हाँ जी, यस। तो कितना कितना आपने इसको फोकस किया, मतलब कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया, केवल पीवाईक्यू से या कुछ बुक्स वगैरह भी फॉलो की। नहीं, पीवाईक्यू मोस्टली फॉलो किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैंने हम्म। करंट में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें बहुत बाइस सिलेबस होता है। फिर और भी तो आपको आपने इंजीनियरिंग। स्मार्टली, इसमें एक और स्मार्टनेस की बात यह है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज किया, क्योंकि ये फिर भी हम 11 ट्वेल्थ में टच कर चुके हैं, तो इट्स नॉट न्यू हाँ, फॉर वो अस। उसमें बेसिक बेसिक आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो हम कोर्स में भी पढ़ते रहते हैं बाकी थोड़ा बहुत। हिस्ट्री पॉलिटी ये सब कैसे किया आपने। हिस्ट्री पॉलिटी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो मुझे थोड़ा बहुत आता था वो करा था। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी छोड़ा था, करंट का थोड़ा बहुत देखा था, जैसे चलो, स्टैटिस्टिक होता 33 मार्क्स आपके जीएस पोर्शन में हो गए। एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स आए आपको। है। मेरे उसमें 49 थे। 49। हाँ, रियली ग्रेट। और 50। उसके बाद अपना लास्ट में जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो उसमें मेरे 74 नंबर थे। 74। तो आप तो प्री में मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द टॉप लिस्ट में रहे होंगे। कितने यस टोटल सर, आई मार्क्स थिंक होंगे। मेरे 156 नंबर थे प्री में, 200 में। 156 नंबर है, दैट्स ग्रेट। और मेंस में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेंस में मैंने जब कैलकुलेट किया था, अपने जो स्कोर आया था उसमें 227 थे। 227, तो फिर तो आप, मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द टॉप लिस्ट में ही है। यस सर, अभी मैंने रैंक देखी थी एक सिविल में, उसमें मेरी आई थिंक 9th रैंक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वन ऑफ द टॉप 10 में आ रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा मनीष, इसमें मेरे को एक और चीज जाननी है कि आपने एसएससी जेई को भी टारगेट किया है, उसके अलावा ईएससी गेट आप प्रिपेयर कर रहे थे, वहां का आपका सक्सेस रेट कैसा है, वहां आप कहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, मेनली मेरा फोकस गेट और ईएससी था। तो मैंने गेट लेकर 2024 वाला जो अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें मेरी ऑल इंडिया 124 रैंक है। दैट्स रियली ग्रेट। 124 रैंक है, तो अब आपके पास में जेई से भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यस सर, अभी मेरे पास आईसीएल भी है, और अभी रिसेंटली पीजीसीएल में भी हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि देखो, अगर हम एक बड़ा अप्रोच रखेंगे तो छोटे छोटे एग्जाम तो क्लियर होते ही हैं, और बड़ा अप्रोच रखने से हम एक बड़ी चीज की तरफ जा रहे हैं। जैसे इनका टारगेट ईएससी, ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी 2025 बिकॉज रेलवे में ऐड हो गया है। तो रेलवे को लेके जो चार में है वो अभी भी लोगों में बरकरार है, और अभी ये वापस से प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली एसएसजेई में भी सिलेक्ट हुए। उसके अलावा कोई एजेई एग्जाम मनीष जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं सर, और एजे के लिए मुझे लगता है कि स्टेट जीके आती तो उसमें, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एसएससी जेई में आप होता है कि उसमें आपको करंट मोस्टली वो जीके आती है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, वो बहुत करंट थोड़ा बहुत टॉपिक आता है, वो सेकंड पेपर में होता भी नहीं है। और बिल्कुल मोस्टली इसलिए मैंने फोकस गेट और ईएससी रखा था। ईएससी में मेरा प्री नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं दोबारा इस बार प्री दोबारा फोकस कर रहा था ईएससी, तो उसके साथ साथ एसएससी जे में चलो दे लेते हैं। फिर मैंने एसएससी जेई दिया, मेरा प्री अच्छा स्कोर हुआ, तो मैंने फिर मेंस के लिए एक महीने डेढ़ महीने लास्ट तैयारी करी। वेरी गुड। अब ये बताइए मनीष की जो सीबीटी 2 होता है एसएससी जेई का, जो मेंस का पेपर हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव बेस पे हुआ था, तो उसको हाँ प्रिपेयर करने के लिए आपकी क्या अलग से स्ट्रेटेजी थी, या फिर ईएससी के पीवाईक्यू ने ही आपको बहुत अच्छी हेल्प कर दी उसमें? तो मोस्टली प्रिपेयर तो ईएससी के पीवाईक्यू और जो एसएससी जेई के बिल्कुल होते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि ईएससी में थ्योरी तो हमें याद करना ही होता है, साथ में सारा बिल्कुल बिल्कुल। ईएससी थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है फर्स्ट वाला। तो हम्म। उसके साथ साथ मैंने ईएससी के पीवाईक्यू लगा लिए थे, और एसएससी जेई के जो पीवाईक्यू होते हैं वो लगा लिए थे, वही सफिशिएंट होते हैं ये उसमें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो आते नहीं है मोस्टली। अच्छा, मोस्टली आपको तो एक और चीज मैं मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मतलब जैसे अगर मेरा टारगेट मान लीजिए केवल एसएससी जेई है, तो क्या इज इट मैंडेटरी कि मैं ईएससी में ही जाऊं और वहां से अपने एसएसजी के सिलेक्शन को लूं? या अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप केवल एसएसजी की प्रिपरेशन कर रहे होते, तो आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एसएससी या एईजेई को टारगेट करते हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर ईएससी। तो क्या लगता है आपको कि एसएससी जेई का जो पोर्शन है प्री मेंस का, उसको प्रिपेयर करने के लिए एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड एसएससी जेई एस्पिरेंट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर मुझे लगा कोर्स तो ईएससी का कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 500 नंबर का पेपर होता है उसमें 400 इंजीनियरिंग ही होता है, 100 नंबर होता है जो अलग आता है, जिसमें बिल्कुल 50 नंबर एप्टीट्यूड होता है। तो 400 के लिए हमें ये इंजीनियरिंग तो पढ़ना ही है, तो हम पढ़ना पूरा ही पढ़ लें। तो क्योंकि सब ईएससी में बहुत वास्ट कवर होता है, उसी है। लेवल का थोड़ा बस लेवल डाउन होता है, नहीं तो कवर तो एसएससी जे में भी काफी होता है। हम्म। न्यूमेरिकल इतने आते नहीं एसएससी जे में, मोस्टली थ्योरी थ्योरी देखा बेस्ड जाए होता तो है। सिलेबस ऑफ एसएससी जेई फॉर सिविल इंजीनियरिंग इज इवन मोर देन द ईएससी सिलेबस। लेकिन यस, बस ये है वो कि उसका सब्जेक्ट जो ज्यादा है। लेवल ऑफ आस्किंग है वो थोड़ा सा बहुत काफी नीचे है। तो हम्म। हमारा बेस लेवल पे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपके 74 मार्क्स हैं, तो देखिए दोस्तों इससे मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को है कि 74 मार्क्स यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड का अप्रोच देखिए, 49 मार्क्स आप लेके आए। तो कैसे प्रैक्टिस करते थे एप्टीट्यूड के लिए? एप्टीट्यूड के लिए मैं रोज एक टेस्ट लगाता था, पीवाईक्यू लगाता था रोज, उससे हो जाता पीवाईक्यू। है। आप रोज एक एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू लगा के हो जाता है, और मैं गेट और ईएससी के भी एप्टीट्यूड का लगाता ही था, तो उससे भी इजीली सब हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया मनीष, 49 मार्क्स आपके इसमें हैं एप्टीट्यूड में। तो आपका देखिए कि आपने किस तरह से प्लान किया, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि यू हैव टारगेटेड योर एप्टीट्यूड पोर्शन वेरी वेरी ड्रास्टिकली, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हम कैरी कर सकते हैं। यस। क्योंकि जीएस इज समथिंग जिसका हम बहुत ज्यादा डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते भी नहीं है। तो उसमें, और दूसरा ये है कि उसमें अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा वाली बात है। एप्टीट्यूड हम ट्रायल लेके बिल्कुल 100% श्योर कर सकते हैं, और टेक्निकल अपना सबसे हाईएस्ट प्रिपेयर होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम वहां से 70-75 नंबर का टारगेट करें और इधर 45 से ऊपर का टारगेट करें, तो हम 150 को टच कर सकते हैं इजीली। है ना? एप्टीट्यूड बीस में हम पच्चीस इसको नंबर भी अगर हम जीएस में कैरी कर गए तो 150, आपके 156 आए हैं, लेकिन 140 से 150 के बार बीच में हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके सर। इसके अलावा मनीष, अगर आप जो लोग नए एसएससी जेई के एस्पिरेंट उनको कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहें कि किस तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए तीनों पोर्शंस को? मेरी प्रिपरेशन जैसे, आपको पहले पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। हम्म। उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन, और साथ में पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आपको एग्जाम में लिखने के लिए, आपको उसके पीवाईक्यू सबसे पहले देखने चाहिए। कैसे एसएससी जेई और ईएससी में थोड़ा डिफरेंस होता है क्वेश्चन लेवल्स का, कि एसएससी जेई किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें तो आपको डेटा भी याद करना पड़ता है, ईएससी में इतना डेटा बिल्कुल नहीं है। एसएससी में बहुत डेटा याद करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको पीवाईक्यू हेल्प करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एसएससी में मोस्टली रिपीट होते हैं पीवाईक्यू। और ईएससी में आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उससे हो जाते हैं, तो उसके लिए, और साथ में आपको एप्टीट्यूड में स्कोर करना है, क्योंकि उसमें सब स्कोर करते हो, आप टीचर होगे तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे अल्टीमेटली। तो बिल्कुल आपको एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर करना है, लगातार प्रैक्टिस करने रहेंगे। ऐसे एप्टीट्यूड में कुछ ऐसा कुछ खास खास पढ़ना भी नहीं होता, वैसे हमें प्रैक्टिस से जो होता है वो सब आ जाता है। और मेरे लिए करंट अफेयर्स के लिए, आप उसके जीके पोर्शन के लिए आप स्टेटिक्स वाला तैयार कर लो, तो हम्म। करंट अफेयर तो जिसको आना होगा वो हो जाएगा।
कि सही उसमें बात। आप बहुत वाइड डायमेंशन है, उससे बढ़िया आप अपना इंजीनियरिंग पे फोकस दोगे तो उसमें ज्यादा नंबर गेन कर पाओगे क्योंकि वो अल्टीमेटली। केवल उस एग्जाम में नहीं और भी एग्जाम में हेल्प करेगा। अच्छा, आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था कि मेरे को एप्टीट्यूड कितने मिनट तक करना है, जीएस कितने मिनट तक करना है, फिर कितना मिनट हमें टेक्निकल को देना है, ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट किया था आपने या फिर रैंडमली आपने पेपर दिया है? मैं मेरा टाइम ऐसा होता था कि मैं सबसे पहले अपना इंजीनियरिंग अटेम्प्ट करता था, इंजीनियरिंग वाला पोर्शन होता है जो 100 वेरी गुड। नंबर। उसके बाद मैं अपना जीके वाला पोर्शन अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था जो बच्चा कुछ टाइम है उसमें एप्टीट्यूड करेंगे, क्योंकि मैं पहले एप्टीट्यूड कर लिया, मान लो उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन फंस गया और जो नहीं कर पाया तो उसकी वजह से मेरे इंजीनियरिंग वाला पोर्शन छोड़ जाए। तो मैं सबसे एंड में अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन करता था, पहले मैं इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद गेट, फिर उसके बाद जब बचता था तो दोबारा जो नहीं अटेम्प्ट किया वो दोबारा करता था इंजीनियरिंग के ये लिए। जो ट्रायल आपने किया कि पहले मैं इंजीनियरिंग करूंगा फिर एप्टीट्यूड करूंगा फिर ये जीएस करूंगा, ये आपने टेस्ट सीरीज से कर करके देखा होगा और डेफिनेटली कि मैं ये सर किस। टेस्ट सीरीज से करके देखा था कि मैं पहले जब एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करने जाया तो मेरे पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें हमारे प्री पेपर में, वो हमें 2 घंटे में करना होता है, तो आप लास्ट क्वेश्चन तक जा नहीं पाते, और इंजीनियरिंग में आपको जल्दी करने का टाइम टाइम होता है, उसमें आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप पहले इंजीनियरिंग अटेम्प्ट करेंगे कि उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जी के, क्योंकि वो आपको मोस्टली मेरा जी के हो जाता है 20-25 मिनट, वो उसमें इतना ही होता है, और एप्टीट्यूड के लिए मैं देता था 40 से 45 मिनट। बिल्कुल सही है। ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि ना केवल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके लिए, जैसे आपने 10 भी अगर टेस्ट दिए तो आपको 10 ऐसे तरीके मिलते हैं कि किस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। आप रैंडमली ट्राई कर सकते हैं, पहले एप्टीट्यूड ट्राई कर सकते हैं, फिर जीएस, फिर अपने टेक्निकल ट्राई किया, सेकंड टेस्ट में आपने उल्टा किया, थर्ड टेस्ट में आपने उससे और उल्टा किया, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मेरा कैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, मेरे किस में स्पीड बनती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल मान लो अटेंड करना शुरू किया, शुरुआत के 3 क्वेश्चन में आपको डाउट आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हो जाएगा। यही अगर आपने एप्टीट्यूड से शुरू किया और लेटर से 7-8 क्वेश्चन लगातार बन रहे तो एक कॉन्फिडेंस अप होता है। तो टेस्ट यस। सीरीज दोस्तों ना केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ना केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितने तरीके से आपको गलत नहीं करना है चीजें, आपको गलत नहीं करने के तरीके भी पता चलते हैं कि किस तरह से हम गलत नहीं कर सकते, किस तरह से हम चीजों को सही कर सकते हैं, किस तरह से स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से गिवन टाइम में हम मैक्सिमम मार्क्स और एक्यूरेसी के साथ में क्लियर कर सकते हैं। और एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें काफी ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर बार बार मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ईएससी गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अगर पीवाईक्यू भी, जैसे मनीष ने बनाया, पीवाईक्यू को ही बस बेस बनाया और उसी में उनके 150 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं, और मेंस में भी इनके 227 बताए जैसे आपने कि उतने के आसपास आ रहे हैं। और जो लोग, मुझे लगता है कि डायरेक्ट एसएससी जेई को ही अगर टारगेट करते हैं तो फिर उनके लिए जो कुछ है वो एसएससी जेई के ही पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड बुक्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वही है। उनको फिर ईएससी का अप्रोच नहीं करना है। आपने जैसे गेट को और ईएससी को टारगेट किया तो आपने 124 रैंक वहां पे भी अचीव की, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट रैंक इट कैन बी सेड। मोर ओवर यू आर टारगेटिंग फॉर ईएससी आल्सो, एंड दिस 2025 वी विश यू ऑल द बेस्ट टू गेट इनटू रेलवेज, एंड वी वांट टू हैव यू ऑन द टॉपर स्टॉक ऑफ ईएससी एज वेल। है ना, बिल्कुल जल्दी उस टॉपर स्टॉक में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हाउ वाज द मेडीजी क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर यू व्हेनेवर यू हैव ज्वाइंड? तो मेडी जी का क्लासरूम कोर्स बहुत अच्छा था, मैंने ऑफलाइन सेंटर लिया था, तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया। उसके बाद बिल्कुल। मेडी जी के क्लासरूम में मुझे काफी टीचर ने मोटिवेट किया, जैसे आपने बीएमसी में काफी अच्छा पढ़ाया, मुझे समझ में आया बीएमसी। पहले मुझे बीएमसी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगा, ऐसा लगता था कि मतलब थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, क्या करना है इसमें। उसके बाद राम सर ने काफी, आशीष सर ने और एमके सर ने आरसीसी, तो मुझे काफी हेल्प दिया मेडी जी क्लासरूम। दैट्स ग्रेट। पीडीसी क्लासरूम कोर्स का एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग होता है। इनफैक्ट अ टीचर वांट्स टू टेक अ क्लास ऑफ 9 आवर्स इन अ डे, वो 9 आवर्स का जो थकान है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है जब आप लोग सामने होते हैं। तो एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही एनवायरनमेंट रहता है। सब लोग क्लास में आपके सर भी हैं, आपके बड़े भाई की तरह काम करते हैं, लेकिन एक कंप्लीट फैमिली, ये जो मनीष ने बोला उसी तरह से फेस भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर इंटर टॉपर स्टॉक। We wish you all the best for your SSC success. Very, very congratulations to you and your family. Moreover, many, many congratulations for GATE rank as well, and wish you all the best for your ESC preparation. Thank you. थैंक यू।